हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में जो हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोगों ने कुल 70 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। कितने? 70 क्वेश्चंस का, जो कि पूरे साइंस से रिलेटेड है, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की, एसएससी की, बैंकिंग की या ऑल स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसे जो है आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। आप सभी को गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम गवाए, अपना जो सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जितने भी लोग हैं जल्दी से आ जाइए, क्योंकि अब जो है सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी लोग हैं अपने दोस्तों को जल्दी से इन्वाइट कीजिए। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, राइट। तो आप सभी को गुड आफ्टरनून टू ऑल। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति धीमी होती है। क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की गति धीमी होती है। तो ध्वनि की गति जो है किस में धीमी होती है? तो दोस्तों, हवा में। किस में? हवा में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि प्रोड्यूसर गैस क्या है। क्वेश्चन क्या है? प्रोड्यूसर गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूसर गैस है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका दोस्तों सही आंसर होगा। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया, तो प्लीज इस सेशन को सब्सक्राइब करके हमारे इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो होगा कब? तो 3 बजे। कब होगा? 3 बजे, जिसमें हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट का जो प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, वो जो सेशन है ये है रिवीजन सेशन, ठीक है। क्योंकि आप लोग पहले से ही यूनिक के पब्लिकेशन का बुक जो है वो पहले से ही रिवाइज कर दिया होगा। तो फिर जो हम जो है दोबारा इसे रिवाइज करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से, ठीक। तो आप जो है 3 बजे क्लास अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि सोना को जो है नोबेल धातु कहा जाता है। किसको? सोना को। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? तो सोना को। अब देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। अब बताइए, किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मटर के पौधे में। किसमें? मटर के फसल में मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन क्या है? खाना पकाने वाला सोडा। तो दोस्तों, खाना पकाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्वेश्चन, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि खाना पकाने वाले सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। अब बताइए, रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर को। तो सल्फर को मिलाता है रबर को हार्ड बनाने के लिए, यानी कड़ा बनाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है। क्वेश्चन क्या है कि समुद्र के पानी में। तो दोस्तों, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण जो है वो कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड। कौन सा? सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl। क्या है? सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl, राइट। अब देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, लौह अयस्क जो है प्रकृति में हमेशा ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं। किसकी अवस्था में? तो ऑक्साइड की अवस्था में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट है, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है। तो हमारे जीवन के लिए सबसे विषैली गैस जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों देखिए, यहाँ पे CO है, जबकि यहाँ पे CO2 है। तो CO जो होता है वो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और CO2 जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है। तो दोस्तों, बेकिंग सोडा का जो सही सूत्र है वो कौन सा है? तो NaHCO3। NaHCO3 जो है वो बेकिंग सोडा का सही सूत्र है। अब देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में होती है। अब बताइए, कार्बन की संयोजकता जो अपने कार्बनिक यौगिक में कितना होता है। तो कितना होता है?
4, कितना होता है 4 होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा, तो क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। देखिए दोस्तों कल ही आप लोगों ने देखा था कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 बार। कितने दांत, 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत, 20 दांत। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में जो है कुल कितनी अस्थियां होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8। कितनी होती है, 8 अस्थियां होती है। तो मनुष्य के खोपड़ी में, यहाँ पे खोपड़ी की बात करें तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। सेल मीन्स बैटरी, बैटरी। तो 80% से अधिक बैटरी में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा पदार्थ है, तो जल। कौन सा, जल। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सेल, सेल यानी कोशिका, ये क्या है बायोलॉजी का क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे सेल मतलब बैटरी नहीं, सेल मतलब कोशिका, ठीक है। तो 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो जल। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन तो कल भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था कि इंसुलिन जो है वो किससे प्राप्त होता है। दोस्तों इंसुलिन जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो डालियां के जड़ों से। किससे, डालियां के जड़ों से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो जीन के संरक्षण के लिए। किसके लिए, जीन के संरक्षण के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो कौन सा है, रेफलोसिया। कौन सा, रेफलोसिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा बी, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलोसिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 18 नंबर कि विकास का मुख्य कारक क्या है। तो दोस्तों विकास का मुख्य कारक जो है वो क्या है, तो प्राकृतिक वरण। क्या है, प्राकृतिक वरण है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। अब बताइए सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप जो है वो कौन सा होता है, तो कौन सा होता है ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वव्यापी रक्तदाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ये जो ब्लड ग्रुप है वो सभी ब्लड ग्रुपों को अपना ब्लड दे सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। क्वेश्चन क्या है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष। तो दोस्तों सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो कौन सा है, तो सिकुआ। कौन सा, सिकुआ का पेड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एस्पिरिन है। दोस्तों एस्पिरिन जो है क्या है, तो एस्पिरिन जो है एक एंटीपीरेटिक है। क्या है, एंटीपीरेटिक है। एस्पिरिन क्या है, एंटीपीरेटिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अब 22 नंबर है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो है किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा डी, डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो दोस्तों HIV के द्वारा होने वाला रोग जो है वो कौन सा है, तो कौन सा रोग है, तो एड्स। कौन सा, एड्स। इसका सही आंसर क्या होगा डी, डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि पुरुष जीन संगठन होता है। क्वेश्चन क्या है, पुरुष जीन संगठन होता है। तो दोस्तों कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष जीन का सैंपल जो क्या है, तो इसका सैंपल है एक्स और वाई। क्या है, एक्स और वाई। तो पुरुष जीन संगठन होता है एक्स और वाई। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों बी, बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 26 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण जो किसकी क्रिया में होता है, तो प्रकाश की उपस्थिति की क्रिया में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है। तो अब बताइए प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सूर्य की उपस्थिति में होता है। तो इनमें से कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा, दोस्तों इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है केवल दिन में होता है,
क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें सूर्य की प्रकाश की जरूरत पड़ता है। तो सूर्य का प्रकाश कब रहता है? केवल दिन में रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। किसमें होता है? केवल दिन में होता है। अब देखिए 27 नंबर कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। क्वेश्चन है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो दोस्तों किसने समझाया था? तो लेमार्क ने। किसने? लेमार्क ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने। और दोस्तों हमारा एसएससी जीडी का क्लास जो है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, यानी एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सब का पहले हम रिवीजन करेंगे, ठीक। उसके बाद हम एसएससी जीडी का सिलेबस जो स्टार्ट करेंगे। और एसएससी एमटीएस का, राइट, यानी एसएससी एमटीएस का और एसएससी जीडी का सिलेबस है वो दोनों सेम है। तो आप जो है एक ही क्लास में एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस का जो है कवर कर सकते हैं। तो ये दोनों क्लास जो है बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, जो कि स्टार्ट होगा हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास पे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण क्या था। अब बताइए प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण जो सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या है कि पौधे व पेड़, तो दोस्तों पौधे और पेड़ के खाना को तैयार करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? दोस्तों क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस, यानी क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का हिंदी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे व पेड़ का खाना तैयार करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा है फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है? तो नायलॉन। नायलॉन जो है एक प्राकृतिक रेशा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है। अब बताइए निम्नलिखित में से किसकी कमी से जो है रक्तहीनता होती है। तो किसकी कमी से? आयरन की कमी से। अगर बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो उससे क्या होता है? रक्तहीनता होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फीमर। कौन सा? फीमर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है फीमर। अब नेक्स्ट है मनुष्य के सामान्य शरीर ताप क्या होते हैं। अब आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप जो है वो कितना होता है। तो दोस्तों कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप जो है सामान्य ताप जो कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो दोस्तों मनुष्य के सामान्य शरीर ताप होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। तो पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वो कौन सा है? तो कौन सा है? पत्ती। कौन सा? पत्ती। पत्ती जो है वो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। तो कौन सा घुलनशील है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी डी भी घुलनशील है, विटामिन के भी और विटामिन ए भी जो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व, तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व जो है वो कौन सा है? तो कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। 37 नंबर है ब्रांकाइटिस एक रोग है। अब आपको बताना है कि ब्रांकाइटिस रोग जो है वो मनुष्य के किस अंग में होता है। तो वो जो है मनुष्य के किस अंग में होता है? तो यकृत में। किस में? यकृत में। तो ब्रांकाइटिस रोग जो है यकृत में होता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है बीसीजी का टीका दिया जाता है किसके बचाव के लिए। दोस्तों बीसीजी का टीका जो है किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है क्षय रोग के बचाव के कारण, क्षय रोग के बचाव के लिए। किसके लिए? तो क्षय रोग से बचाव के लिए। तो बीसीजी का टीका दिया जाता है क्षय रोग से बचाव के लिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पे। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। तो दोस्तों सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है?
तो कुष्ठ रोग। कौन सी? कुष्ठ रोग। तो सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है कुष्ठ रोग। अब देखिए 40 नंबर क्या है, घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाली विटामिन कौन सी है? तो घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। तो घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। अब देखिए 41 नंबर कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायित्व अणु कौन सा है? तो अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायित्व अणु जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डीएनए। कौन सा? डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायित्व अणु है डीएनए। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा क्लास है वो है कब? तो 3 बजे, जिसमें हम क्या करते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करते हैं। और वो प्रैक्टिस हम दोबारा कर रहे हैं जिससे कि आपके एग्जाम में जो कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों 3 बजे क्लास अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति सोए रहता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो दोस्तों उस समय जो रक्तचाप है वो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 43 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है वो कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अब 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बताइए इसमें कौन कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, जो कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से। किससे? सूर्य के प्रकाश से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। इसे गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को जो है गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है और इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, जो कि कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों कोशिका शब्द का निर्माण जो है वो निम्नलिखित में से किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अब देखिए फिर विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग होता है किसकी कमी से? तो दोस्तों बेरी बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो B1 की कमी से। किसकी कमी से? B1 की कमी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है, यानी थायराइड हार्मोन की कमी से। यहाँ क्या होगा? कमी। न्यूनता मतलब कमी। तो कमी से क्या होता है? तो दोस्तों थायराइड हार्मोन की कमी से जो है क्या होता है? तो इससे क्या होता है? तो ग्लाइकंड होता है, गलकंड होता है। क्या होता है? गलकंड होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि घरेलू मक्खी के कारण होता है। अब बताइए घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? हैजा रोग। कौन सा? हैजा रोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति की विशेष किस पर? तो संतुलित आहार जो है वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है आयु पर। किस पर? आयु पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। तो दोस्तों आई नो की क्लास बहुत फास्ट चल रहा है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय है, तो और हमें कम समय में बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा फास्ट चल रहा है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो अनुवांशिक है? तो कौन सा रोग अनुवांशिक है? तो हीमोफीलिया। कौन सा? हीमोफीलिया। ये जो है अनुवांशिक रोग है, राइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि जीव मंडल बनता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि जीव मंडल बनता है। तो दोस्तों जीव मंडल जो है वो किससे बनता है? तो वो बनता है सभी से। किससे? तो जलमंडल से, भूमंडल से और वायुमंडल से। जीव मंडल बनता है जलमंडल से, भूमंडल से और वायुमंडल से। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो डी ऑप्शन जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 52। क्वेश्चन है कि जाराविक सेवन क्या है? तो दोस्तों जाराविक सेवन जो है क्या है एक? तो जाराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जाराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। अब देखिए क्वेश्चन है कि अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? अब बताइए कौन सा विटामिन जो है अंडा में नहीं पाया जाता है? तो ऑफकोर्स विटामिन डी नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन डी का एक ही स्रोत है। कौन सा? तो सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। इसके अलावा विटामिन डी जो किसी भी चीज में नहीं पाया जाता है।
आप खाने की वस्तु ले ले, दौड़ने की, व्यायाम करने की, एक्सरसाइज की, कोई भी चीज़ है जिसमें विटामिन डी नहीं मिलता है, ये बस एक ही चीज़ में मिलता है, किसमें? तो सूरज के प्रकाश में। तो विटामिन डी जो है ऑनली सूरज के प्रकाश में मिलता है, जबकि अंडे में जो है विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन डी नहीं पाया जाता है। तो विटामिन डी एक ऐसा एकमात्र विटामिन है जो कि केवल सूरज की प्रकाश से पाया जाता है, सूरज के प्रकाश से पाया जाता है। चलिए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है? अब देखिए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशी में जो है कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। कौन सा? मायोसिन। अब नेक्स्ट है 56 नंबर कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो बताइए अदरक का कौन सा हिस्सा जो है खाया जाता है? तो कौन सा हिस्सा खाया जाता है अदरक का? तो तना। कौन सा? तना वाला भाग जो है वो खाया जाता है। अब है 57 नंबर कि पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? क्वेश्चन क्या है कि पेड़ पौधे, दोस्तों पेड़ पौधे जो है दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो आई होप कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा, क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, राइट। और मानव जो है दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जस्ट अपोजिट रहता है ह्यूमन और किसका? तो पेड़ पौधे का एक दूसरे का जस्ट अपोजिट रहता है, लेकिन रात में जो दोनों सेम हो जाता है। अगर दिन में मानव जो है ऑक्सीजन लेता है तो पेड़ जो है कार्बन ऑक्सीजन जो है छोड़ता है। अगर ये मानव जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो ये क्या करता है? पेड़ जो है क्या करता है? उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जो वो अवशोषित कर लेता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 58 नंबर कि एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर जो है वो कितनी होती है? तो कितनी होती है? 72। कितनी? 72। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो लगभग कितना होता है? इससे पहले हम लोगों ने देखा था 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट था, ठीक है। क्या था वो? फ़ारेनहाइट में था, राइट। क्या किस चीज में था? तो फ़ारेनहाइट में। यहाँ पे क्या है? सेल्सियस में। तो अब बताइए मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। जबकि फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। अब 60 नंबर है कि निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो कौन सा पदार्थ जो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो कौन सा पदार्थ है वो? तो वो है सोयाबीन। कौन सा? सोयाबीन। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है कहाँ पे? तो मनुष्य के शरीर में यूरिया का सबसे अधिकतम मात्रा जो पाया जाता है मूत्र में। कहाँ पे? मूत्र में। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, पॉस्चराइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों पॉस्चराइजेशन का अर्थ जो है वो निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों इसका अर्थ जो है क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है 62 डिग्री सी पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। क्या होता है? 62 डिग्री सी पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना पॉस्चराइजेशन कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और 3 बजे जो है हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है, तो उसे देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों अब जो हम लोग मिलेंगे कब? तो 3 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि हमारा रिविजन सेशन रहता है, राइट। तो मिलेंगे कब? तो 3 बजे अपने प्रैक्टिस सेट के साथ। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे 3 बजे।